तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु एवं अधातु का पार्ट 4। तो बिना देरी किए पहले इसको जान लेते हैं क्या पढ़ेंगे। देखिए, धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्था फिर क्या, सक्रियता श्रेणी। क्या होता है? सक्रियता श्रेणी निम्नलिखित है। अब क्या निम्नलिखित है? देखिए, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि कौन सा धातु सबसे ज़्यादा सक्रिय है और कौन सा धातु सबसे ज़्यादा मतलब उससे नीचे कैसा है। लेकिन वह भी थोड़े बहुत सक्रिय होंगे, ऐसा नहीं है कि वह एकदम ही निष्क्रिय होंगे, लेकिन थोड़े बहुत सक्रिय होंगे। और हम लोग पढ़ेंगे फिर। देखिए, तो पहले इसको हम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए, अब क्या दिया है पहले जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु। पहले सक्रिय यानी कि अवरोही यानी घटते क्रम में हम जिस तरह से नीचे जाते हुए जाएंगे उस तरह से यह इनकी सक्रियता कम होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी? इनकी सक्रियता कम होती चली जाएगी। इससे तब यह होगा कि पहले नंबर पे जो है यानी कि पोटेशियम जो है वह क्या है? सबसे सक्रिय धातु है। क्या है? सबसे सक्रिय धातु है। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ भी चुके हैं कि यह लोग जल के साथ और वायु के साथ, जल के साथ भी धातु का अभिक्रिया हम लोग करा चुके हैं और वायु का भी हम लोग अभिक्रिया करा चुके हैं। अगर आप सभी लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, क्लास 10th यानी कि धातु एवं अधातु के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए लिख लीजिए। और यह आज का जो वीडियो है यह पार्ट 4 है। तो देखिए क्या है, जो पोटेशियम है, सोडियम है और कैल्शियम है, तीनों क्या करते हैं? सबसे बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। यानी कि जल और वायु तीनों, यानी कि जल के संपर्क में आएगा क्या हो जाएगा? क्या हो जा रहा था? आग लग जा रहा था। वायु के संपर्क में आ रहा था, क्या हो जा रहा था? आग लग जा रहा था। लेकिन जब आग लग जा रहा था, वायु से हम इनको दूर कर रहे थे। जब हम इनको वायु से क्या करेंगे? दूर, यानी वायु से जब दूर रखना है हमको, इसको कहाँ रखना पड़ेगा कि आग ना पकड़े? कहाँ? केरोसिन के तेल में, यानी कि मिट्टी के तेल में रख रहे थे। तब यह यानी कि यह क्या है? तब आग नहीं पकड़ रहा था। केरोसिन के तेल में, मिट्टी के तेल में रख रहे थे, वहाँ पर वायु नहीं पाया जाता है, इसलिए आग नहीं पकड़ रहा था। ठीक है। अब तीनों धातु क्या हैं? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम बहुत ज़्यादा क्या है? सक्रिय हैं। क्या है? बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। अब हो गया, अब जिस तरह से हम नीचे बढ़ते हुए जाएंगे उस तरह से इनकी सक्रियता कम होती चली जाएगी। जैसे कि देखिए, अब यह तो बहुत तेज थे, यानी बहुत तेज थे कि आग तुरंत ही आग पकड़ ले रहे थे। लेकिन मैग्नीशियम थोड़ा देर लेगा, टाइम लेगा, यानी कि आग पकड़ने के लिए वायु के संपर्क में, किसी भी के भी संपर्क में अगर सक्रिय है तो अगर उसको सक्रिय होना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। फिर एल्यूमिनियम भी थोड़ा टाइम लेगा। फिर जिंक तो जिस तरह से हम नीचे आते हुए जाएंगे इनकी सक्रियता कम होती हुई चली जाएगी। उसके बाद जिंक, आयरन, फिर लेड है, लेड माने यानी कि क्या? शीशा, पीबी, लेड, कांच। फिर हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन के बाद कापर को हम तांबा भी कह सकते हैं। मरकरी है, मरकरी को पारा, फिर सिल्वर है, ठीक। और फिर उसके बाद गोल्ड। इसमें हम लोग 13 को ही पढ़ेंगे। अब देखिए पोटेशियम। अब पोटेशियम क्या है? पहले देखिए, आयरन, लेड, फिर जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये तीनों क्या थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि यह सिर्फ ज़्यादा मतलब आग नहीं लगा रहे थे। अगर जल के साथ अब क्रिया करा रहे हैं तो यह दोनों क्या, उनके ऊपर सिर्फ ऑक्साइड चढ़ जा रहा था, यानी कि जंग लग जा रहा था। वही यानी कि यह तीनों चारों अब क्रिया कर रहे थे कि इनके ऊपर क्या लग जा रहा था? जंग लग जा रहा था, ठीक। अब देखिए, अब ये क्या दिया हुआ है? के दिया है, एन दिया है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब ये इनको जान लीजिए, यह इन सभी के प्रतीक है। क्या है? इन सभी के प्रतीक है। अगर आपको इन सभी का प्रतीक चाहिए तो आवर्त सारणी पढ़ लीजिए, उसी में हमारे पास 118 तत्व हैं, 118 तत्व का मिल जाएगा। लेकिन इसमें हम आज की इस वीडियो में हम लोग 13 को ही जानेंगे। देखिए, पोटेशियम का होता है प्रतीक, यानी कि पोटेशियम का होता है के। क्या होता है? के। और सोडियम का क्या होता है? Na। और कैल्शियम का क्या होता है? Ca। फिर मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg होता है। एल्यूमिनियम का क्या होता है? Al होता है। जिंक का क्या होता है? जिंक यानी कि जस्ता। जिंक का क्या होता है? Zn यानी कि जिंक। फिर आयरन का होता है फेरम, यानी कि Fe यानी कि लोहा। लेड का Pb होता है, यानी कांच, शीशा। फिर हाइड्रोजन का
एच होता है। फिर देखिए कॉपर, कॉपर को हम तांबा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तांबा। और कॉपर का क्या है, Cu है। मरकरी, मरकरी को हम पारा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पारा, इसका क्या है, Hg है। फिर सिल्वर, सिल्वर यानी कि, अब इन दोनों को जान लीजिए, यह दोनों ना वायु और जल के साथ अब क्रिया ही नहीं करते हैं, भले दिया हुआ है, क्योंकि हम कहें हैं ना कि जिस तरह से यह नीचे होते हुए आएगा इनकी सक्रियता कम होती हुई चली जाएगी, यानी कि सबसे नीचे यह है, अब क्रिया ही नहीं करते हैं ये दोनों जो, यानी कि सिल्वर और गोल्ड, यानी कि चांदी और सोना जो है, यह दोनों जल और वायु के साथ क्रिया, अब क्रिया ही नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए मरकरी यानी पारा का Hg, फिर सिल्वर यानी कि चांदी का Ag, फिर गोल्ड, गोल्ड यानी कि सोना का Au, ठीक। अब चलते हैं अगली लेते हैं धातुओं की अधातुओं के साथ अपक्रिया, कि धातु जो है वह अधातुओं के साथ कैसे अपक्रिया कर रहा है। लेकिन उसको देखने से पहले हम देख लेते हैं NaCl यानी कि साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, ठीक। अब देखिए Na है सोडियम यानी कि धातु, क्या है, धातु है, और Cl यानी कि क्लोरीन, यह क्या है, अधातु है, क्या है, अधातु है। पहले हम इसकी संयोजकता यानी कि इसके परमाणु संख्या को पहले हम देखेंगे। अब परमाणु संख्या कहाँ से आगा होगा, आवर्त सारणी को याद करना पड़ेगा, तभी आप सभी को परमाणु संख्या होगा। देखिए सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, कितना होता है, 11, और क्लोरीन का होता है 17, क्या होता है, 17। अब पहले इसको लिखिए अच्छी तरीके से, 2, 8। अब ये कहाँ से आ रहा है मत पूछिए, हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिक में, इसको हम पढ़ेंगे। 2, 8, फिर अब कितना बचा, 1 बचा, क्या बचा, 1 बचा। फिर देखिए इसका 2, फिर 8, फिर बचा 7। अब देखिए अब क्या, Na को हम पढ़े हैं कि यह जो है यानी कि सोडियम, सोडियम क्या, सोडियम नहीं यानी कि धातु, धातु क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन को देता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। और जो क्लोरीन यानी कि अधातु है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। हम इसको पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो कोष होता है, 72 कोष होता है, उसको 8 करना है, यानी कि 2 हो, पहला हो चाहे 2 हो और लास्ट वाला हो, इसमें 8 हो, यानी कि 2 हो या फिर 2 से कम, 8 हो फिर या फिर 8 से कम। अब देखिए हमको क्या करना है, अगर मान लीजिए Na यानी कि सोडियम चाहे कि हमको 1 है, कितना करना है, 8 करना है, कितना करना है, 8 करना है, तो इसको कितनी की ज़रूरत है, 7 की ज़रूरत है, कितने की, 7 की। लेकिन हम तो ये नहीं पढ़े हैं कि जो धातु होता है वह ग्रहण करता है, बल्कि धातु क्या करता है, दान करता है। तो अब इसके पास कितना है, 7 है, इसको कितना चाहिए, 1, लेकिन इसके पास 1 है, इसको कितना चाहिए, 8 चाहिए, यानी 7 चाहिए। तब ये क्या करेगा, इसको 1 दे देगा, क्या करेगा, 1 दे देगा। जब 1 दे देगा तब इसका भी क्या हो गया, Na का हो गया 2, 8 हो गया कि नहीं हो गया, इसका भी पूरा, फिर इसका हो गया यानी कि Cl का हो गया 2, 8, 8, यानी कि इसका भी पूरा। जब धातु और अधातु अभिक्रिया करते हैं तब क्या मिलता है, हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है, ठीक। अब हुआ, अब देखते हैं, इस पर चलते हैं कि अब क्या कह रहा है। तत्वों को अभिक्रियाशीलता, संयोजकता, कोष को पूर्ण करने के लिए प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं, यानी कि क्या, तत्वों को, यह क्या है, हमारे तत्व हैं। फिर अभिक्रियाशीलता यानी कि यह दोनों क्या करेंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे। संयोजकता, यही क्या है, इन सभी का संयोजकता है। फिर कोष के हम लोग बताए हैं, देखिए पहले तुरंत जान लीजिए, यह है नाभिक, यह है बाह्य कोष, फिर देखिए यह भी बाह्य कोष, नाभिक के बाद पहले कक्ष को हम कहते हैं K, दूसरे कक्ष को कहते हैं L, फिर तीसरे कक्ष को कहते हैं इसको छोड़िए, इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन यही है। लेकिन देखिए अब कोष को क्या करना है, इधर से उधर करना है, यानी कि हमको क्या करेगा, धातु दान करेगा और अधातु क्या है, उसको ग्रहण करेगा। फिर
करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं, यानी कि धातु दान करेगा और अधातु ग्रहण करेगा, यह हुआ। फिर धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। आप सभी को पता है कि धातु क्या करते हैं, अपने एक इसके कितने कोष हुए, 1 कोष 2 कोष 3 कोष, 3 कोष हुए, अपने एक कोष से क्या करके, कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करा, धनायन बनाने की इसकी ऊपर प्रवृत्ति आ गई। फिर देखिए अधातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, क्या करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब देखिए इसके बाहतम कोष यही है, यही वाला, यानी कि लास्ट वाला। देखिए कितने कोष हुए हैं इसमें, 3, यानी कि एक नाभिक, 1 2 3 हुए। पहला के कहते हैं, जान लीजिए तुरंत। फिर यल कहते हैं, यम कहते हैं, इसकी आगे जितना आता हुआ चला जाएगा, के एल एम एन ओ पी, ठीक है। अब देखिए यह हुआ। अब यह क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे। फिर देखिए ऐसे यौगिक जो क्या करते हैं, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान द्वारा बनाते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। अब यह भी प्रश्न उठ गया कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा बनते हैं उसे क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। जैसे NaCl, आप सभी को पता है NaCl, यह दोनों आदान प्रदान आपस में किए हैं, अब क्रिया किए हैं, तब किसका निर्माण हुआ है, किसका, NaCl का निर्माण हुआ है, यानी कि एक नया पदार्थ बना है, किसके कारण, आयनिक यौगिक। अब चलेंगे, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आप सभी को क्लास 10th का, किसका, क्लास 10th का, क्लास 10th का मैथ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा कि इस चैप्टर का पढ़ना है, तब आप सभी को वीडियो बन जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए, इन सभी का PDF चाहिए, 73 17 79 29 11 पर मैसेज कर दीजिएगा कि PDF चाहिए, तब हम आप सभी को एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में आप सभी को मैसेज यानी कि PDF मिलता रहेगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।